Hi everyone, today we are going to continue our series of 2015 क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन फॉर IS मेन बॉटनी। 2015 का IS मेंस बॉटनी का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसमें एक अनदर क्वेश्चन है दैट इज केमिकल नेचर ऑफ वायरॉइड एंड द ट्रांसमिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले जान लेते हैं वायरॉइड्स क्या होते हैं और फिर जानेंगे उनका केमिकल नेचर क्या होता है, देन जानेंगे उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। वायरॉइड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। अभी तक ये देखा गया है, अभी तक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अभी तक की जितनी रिसर्च है, उस हिसाब से वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि जो उसका न्यूक्लिक एसिड है वो होता है सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट कर पाते हैं। स्मॉलर देन वायरस, इनका साइज जो है वो वायरस से स्मॉल होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है नो प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स में कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज आउटर प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लिक एसिड। यहाँ वायरॉइड्स में आउटर प्रोटीन मेम्ब्रेन जैसा कुछ नहीं होता और सिर्फ पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। केमिकल नेचर की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। वायरॉइड को डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने इन पोटैटो प्लांट्स। देन उसके बाद अगर इसकी न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें पाया जाता है। नो प्रोटीन कोट, एंटर मैकेनिकली, मतलब जब भी ये एंटर करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में हमेशा मैकेनिकली ही करता है, कोई भी केमिकल यहाँ पर केमिकली प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है। ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट बॉडी, ये हमेशा होस्ट की बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये आउटर एनवायरनमेंट में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इसके अलावा इसके दो ग्रुप्स बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल। फॉस्पी वायरॉइड दैट इज न्यूक्लियर वायरॉइड एंड एफसुन वायरॉइड दैट इज क्लोरोप्लास्ट वायरॉइड। क्लोरोप्लास्ट में जो वायरॉइड मिलता है उसे एफसुन वायरॉइड मिलते हैं, बल्कि जो न्यूक्लिक एसिड में अटैक करता है उसमें पाया जाता है दैट इज फॉस्पी वायरॉइड्स। अब यहाँ पर एक सेल के से दूसरे सेल के बीच में इसका ट्रैवल कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, तो उसका ट्रांसफर होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा को अगर आपको पढ़ना है तो आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। सेल बायोलॉजी में आपको थॉरोली दिया गया है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही एक सेल से दूसरे सेल के बीच में वायरॉइड जो है ट्रैवल करता है। अगर हम लॉन्ग ट्रैवल की बात करें कि बहुत लॉन्ग, यहाँ पर तो एक सेल से दूसरे सेल की बात हुई तो प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन अगर उसे लॉन्ग ट्रैवल करना है तो लॉन्ग ट्रैवल के लिए वो फ्लोएम का इस्तेमाल करता है। अब ट्रांसमिशन की बात की जाए कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, होस्ट नंबर 1 एंड होस्ट नंबर 2 के बीच में ट्रांसफर कैसे होता है ये, तो पहली बात हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ी थी, ये हमेशा एंटर करता है मैकेनिकली एंटर करता है। तो मतलब यहाँ पर केमिकल प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जितना भी काम होगा वो मैकेनिकली होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड देके रखा है फिजिकली कह लीजिए, मैकेनिकली कह लीजिए। फिजिकली मतलब एक होस्ट में है, देन इसकी पत्ती इससे टच हो गई, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ओपन थी, कट था पत्ती में, तो फिर यहाँ पर जो लिक्विड है वो इस लिक्विड से मैच करेगा, मिलेगा, एंड देन यहाँ पर हमें वायरॉइड का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होस्ट 1 था, उसकी एक ब्रांच लेके हमने काटी और उस ब्रांच से हमने दूसरा प्लांट डेवलप करने की कोशिश करी। मान लीजिए ये प्लांट 1 जो था वो पहले से ही इन्फेक्टेड था, जो हमारा जो दूसरा प्लांट हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो लगाया है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कितने सारे मेथड होते हैं वो आपको पता होगा फ्रॉम द बुक NCERT 11th और फर्दर भी आपने पढ़ा होगा। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में क्या मतलब है आपका? हॉर्टिकल्चर या तो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कई सारे टूल्स हैं जो हम प्लांट को मेंटेन करने में, उन्हें काटने में, उनको हटाने में, उनको ग्रूम करने में जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कभी कभी काटते समय मान लीजिए इन्फेक्टेड प्लांट का लिक्विड किसी टूल में लग गया एंड आपने वही सेम टूल बिना सैनिटाइज करे, उसे बिना धोए, बिना किसी क्योर के आपने वही टूल जो है वो हेल्दी प्लांट में यूज कर लिया, तो क्या होगा? जो सेम लिक्विड है जो हमें इन्फेक्टेड प्लांट से लगा हुआ था टूल में, वो इसमें टच हो जाएगा और वायरॉइड्स जो है वो आराम से एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट के बीच में ट्रैवल कर जाएंगे। इसके अलावा प्लांट सरफेस टच ईच अदर, इसका मतलब अगर बाई चांस दो पेड़ हैं बहुत ही आसपास लगे हुए हैं, उन दोनों की लीव्स जो है वो आपस में रब कर जाए, टच कर जाए, बहुत ही हार्श टच या तो रब कर जाए, तो यहाँ पर वायरॉइड्स का जो ट्रांसफर है वो हो सकता है थ्रू सीड्स। अब जो सीड्स होती हैं उसके थ्रू भी यहाँ वायरस का ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर आप इन्फेक्टेड प्लांट का सीड लेते हैं तो उसमें भी वायरस प्रेजेंट हो सकता है और फिर वो ग्रो करने पे एक इन्फेक्टेड प्लांट ही बनाएगा, ना कि एक हेल्दी प्लांट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें अराउंड 4 to 5 तरीके मिलते हैं जिससे कि वायरस ट्रांसफर होता है एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट के बीच में। इसके अलावा जो क्वेश्चन था केमिकल नेचर ऑफ वायरॉइड एंड देयर ट्रांसफर, तो पहले आपको डिफाइन करना है, अगर ये क्वेश्चन कभी आता है तो पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आखिर वायरॉइड है क्या।
भले ही आप 2-4 लाइन में करें या बुलेट्स पॉइंट में करें, पहले आप वॉयरॉइड लिख के उसको डिफाइन कर दीजिए कि आखिर वॉयरॉइड है क्या, देन उसको किसने डिस्कवर किया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिला सकता है बाकियों के आंसर से कि आपको इस बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर आप बताएंगे डिस्कवर किसने किया, देन आप इसका केमिकल नेचर बताएंगे, देन इसके बाद आप बताएंगे कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। केमिकल नेचर में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज देने लगते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जैसे हमें फिजिकल नॉलेज में उसका हाइट और उसका विड्थ और उसकी लीफ और पैटर्न बताना होता है, मॉर्फोलॉजी मेनली बतानी होती है और एनाटॉमी बतानी होती है। यहाँ पर केमिकल नेचर में जो केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं, जो अंदर उसकी फिजियोलॉजी चलती है, उसके बारे में हमें बताना होता है। एंड केमिकल नेचर में आप उसके प्रोटीन कोट और क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटीन कोट है नहीं, तो आपके पास बचा सिर्फ न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में ही आपके पास जितनी जानकारी है आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स ही हैं जिसके थ्रू ये ट्रैवल कर सकता है, कोई भी केमिकल यहाँ पर प्रोसेस नहीं है ट्रांसफर होने का। सो यहाँ पर आपके पास 5 तरीके हैं जिससे ट्रांसमिट होता है ये, एंड इस तरीके से आप अपना पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जहां तक बात रही डायग्राम की, डायग्राम हमेशा ही एक अच्छा तरीका होता है शो करने का कि आपको नॉलेज है। तो डायग्राम जो आप इसमें बना सकते हैं, आप समझाने के लिए ही एक होस्ट प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा आप एक दूसरे प्लांट को दिखा सकते हैं कि होस्ट 2 एंड यहाँ पर होस्ट 1 एंड होस्ट 2 के बीच में आप ऐसे एक एरो लगा सकते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ वॉयरॉइड मैकेनिकली। तो यहाँ मैकेनिकली को आप अंडरलाइन कर देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में सिर्फ मैकेनिकली ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरा डायग्राम आप बना सकते हैं, दैट इज आप यहाँ पर एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं एंड देन डॉटेड एक ब्रांच बना सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप ये दिखा सकते हैं कि ये जो डॉटेड ब्रांच थी इसको आप एरो लगा सकते हैं। आपने ये दिखाया कि यहाँ पर ये दूसरा प्लांट हमने ग्रो करने की कोशिश करी विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं। एंड आप ये दिखाएंगे कि होस्ट 1 इन्फेक्टेड एंड न्यू प्लांट ऑल्सो इन्फेक्टेड, मतलब ये भी इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये भी पहले ही प्लांट की ब्रांच से लिया गया है। और देन आप एक सेल बना सकते हैं, इसको आप सेल 1 लिख दीजिए एंड दूसरे को सेल 2 लिख दीजिए, एंड देन आप इसके बीच में ट्रैवल लिख दीजिए, ट्रैवल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ट्रैवल करता है। इस तरीके से आप कुछ डायग्राम बना सकते हैं जो कि क्विक होते हैं बहुत, आप में इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्विक है, और ये थोड़ा सा आंसर को अपलिफ्ट करते हैं क्योंकि एग्जामिनर को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता आपके आंसर को देख के, क्योंकि वो देख सकता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट को यहाँ लिखा है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।